एवरीबॉडी हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए आपके लिए मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है हरियाणा सिविल सर्विस लीव रूल 2016। इससे पहले जनरल रूल, एक्स ग्रेशिया, आपके कंडक्ट रूल, पे रूल, बहुत सारे रूल मैं करवा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का प्ले लिस्ट मैंने बनाया हुआ अलग अलग चैनल के ऊपर, वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 14,500 कर्मचारी टेलीग्राम पे, 5,000 कर्मचारी व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाना, क्योंकि आपको उस चैनल के ऊपर, उस ग्रुप के अंदर आपको सर्विस रूल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको पता चलती रहेंगी। कोई रूल चाहिए उसकी पीडीएफ वगैरह मैं शेयर करता रहता हूं। देखो, अब है चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ लीव अदर देन स्टडी लीव। मतलब स्टडी लीव के अलावा जो लीव होती है वो कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, वो सारी चीजें मैं आपको इस बताने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन एक छोटा सा एक रूल रह गया था पिछली वीडियो का, पहले एक बार वो देख लो। वो बस ये छोटा सा रूल है जो होता है LPR, रिटायरमेंट से पहले होती है एक लीव। रूल नंबर 33-43 होता है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। इसमें बस कुछ नहीं, इसमें ये लिखा है कि रिटायरमेंट जिस दिन है, डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है उस डेट को इंक्लूड करके, उसको मिला करके 180 दिन की आपको LPR दे सकते हैं, जिसमें आपकी चाहे अर्न लीव हो, हाफ पे लीव हो, वो सब मिला के 180 दिन तक, इंक्लूडिंग ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के डेट को मिलाकर के 180 दिन तक की छुट्टी आपको मिल सकती है रिटायरमेंट से पहले। वो आपकी अर्न लीव और हाफ पे लीव में से कट जाएगी। ठीक है, बस ये चीज इसमें बताई गई है। और बस ये बताया भाई अपना जो है, एक तरीके से कई बार आपने देखा होगा ना कि रिटायरमेंट से पहले कोई छुट्टी पे चला गया और वो छुट्टी पे ही रिटायर हो गया। जैसे ताजा उदाहरण देता हूं, एक अपने कौन थे, चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जी, उन्होंने छुट्टी भी ले ली थी और रिटायरमेंट छुट्टी के दिन ही रिटायरमेंट हो गई उनकी। तो बस वो चीज है, तो इसको आप कर लेना। ये छोटा सा रह गया था टॉपिक, इसमें करवा दिया। अब आ जाओ इसके ऊपर, चैप्टर नंबर 10, स्पेशल काइंड ऑफ लीव अदर देन स्टडी लीव, रूल नंबर 44। तो देखो, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बताऊंगा। हिंदी में आपको पहले समझाता हूं, जो वर्ड ऐसा लगेगा कि नहीं वो इंग्लिश में बता देंगे। जैसे मातृत्व अवकाश मतलब मैटरनिटी लीव, रूल नंबर 44 कहता है क्या, इसका क्लोज 1, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, यानी कि जो आपका एक तरीके से मेडिकल जो अधिकारी होता है, उसकी सिफारिश पर जो कार्यालय का अध्यक्ष है, जिस ऑफिस में आप कार्य कर रहे हो, ना कि विभाग का अध्यक्ष, कार्यालय का अध्यक्ष जो DDO पावर है, महिला सरकारी कर्मचारी को इसके प्रारंभ की तिथि से 6 महीने से अधिक, मतलब अधिक मतलब उससे अधिक नहीं, अवधि के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान कर सकते हो। 6 महीने की मैक्सिमम जो जिस दिन चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश होगी उस दिन से आपको 6 महीने तक मैटरनिटी लीव दे सकता है कार्यालय का अध्यक्ष, उसके पास पावर है। इसे अवकाश खाते में के विरुद्ध विकलित नहीं किया जाएगा, तथापि आवश्यक प्रश्न, मतलब जो आपके अवकाश खाते हैं ना, जिसमें अर्न लीव वगैरह ये सब चीजें, उनमें से नहीं कटेगी, ये अलग होती है। और लेकिन सर्विस पुस्तिका जो सेवा पंजी मतलब सर्विस बुक, उसमें इसकी एंट्री जरूर की जाएगी। बस ये है। तो 6 महीने की मैटरनिटी लीव आपकी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश के ऊपर हो जाती है। रूल नंबर 2, संपूर्ण सेवा काल के दौरान 45 दिन से अधिक, मतलब 45 दिन से अनअधिक का मतलब होता है अधिक नहीं, यानी कि मैक्सिमम 45 दिन मातृत्व अवकाश सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश पर महिला सरकारी कर्मचारी को गर्भस्राव या गर्भपात के कारण भी प्रदान किया जा सकता है। मतलब ये मैटरनिटी लीव तो जब बच्चा मतलब सब कुछ सही है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा अबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, ऐसा अगर केस है तो 45 दिन तक मैक्सिमम ये मातृत्व अवकाश आपको दे सकता है अधिकारी। वो भी कब? सक्षम चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश के ऊपर, अगर आपका अबॉर्शन हुआ है तब। उस केस में 45 दिन की मैक्सिमम छुट्टी है, वो 6 महीने होती है मैक्सिमम। रूल नंबर इसी का रूल नंबर 3 है, 45 का क्लोज 3, क्या किसी अन्य किस्म का अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र का आग्रह किए बिना मातृत्व अवकाश के प्रारंभ में लगने के लिए अनुगत किया जा सकता है। मतलब कि जब मातृत्व अवकाश जब आप ले रहे हो, तो अगर उससे पहले, जैसे 6 महीने की मिलेगी लेकिन आपको उससे पहले चाहिए, तो उससे पहले किसी भी प्रकार का अवकाश हो, अर्न लीव हो, हाफ पे लीव हो, कोई भी प्रकार की आपके पास लीव जुड़ी हुई हो, वो आपकी मैटरनिटी लीव लेने से पहले आप उसमें जुड़वा सकते हो। यानी कि 6 महीने की मैटरनिटी लीव, लेकिन मैटरनिटी लीव से पहले अगर आपको 1 महीना और चाहिए आपके पास, आपको पता है मैटरनिटी लीव मैं बाद में लूंगी, तो आप 1 महीने का पहले वो ले लीजिए, उसके बाद मैटरनिटी लीव ले लीजिए, तो वो आपका हो सकता है। लेकिन
किंतु मातृत्व अवकाश की न्यूनतम में आवेदन किया गया अवकाश केवल तभी प्रदान किया जाएगा यदि अनुरोध के साथ सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाया है। मतलब अगर आपने मैटरनिटी लीव के लिए भी अवकाश, एक तो मैटरनिटी लीव के ऊपर आप लगातार छुट्टी पे चल ही रहे हो और उसी बीच में आप और किसी अन्य तरह के अवकाश के लिए भी करते हो, तो आपका वो जब चलेगा जब सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र लगा हो। लेकिन अगर आपने बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाना है तो मातृत्व अवकाश का शुरू होने से पहले लेना पड़ेगा। दोनों में फर्क है। पहले लेना है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। बाद अगर अवकाश पे चले गए, मैटरनिटी लीव पे चले गए, फिर आप अवकाश के लिए आवेदन करते हो किसी और अवकाश के लिए लगाने के लिए, तो फिर आपको अधिकारी की, सक्षम चिकित्सा अधिकारी की प्रमाण पत्र चाहिए। अगला है इसमें क्या, रविवार और मान्यता छुट्टी अवकाश की अवधि के दौरान पड़ने वाली लंबी छुट्टी। मतलब ये है कि जैसे अब बीच में सैटरडे संडे कोई सरकारी छुट्टी आएगी, जब 6 महीने की किसी ने मैटरनिटी लीव ली है तो वो सब मैटरनिटी लीव में ही काउंट होगी। ऐसा नहीं कि वो अलग से आपकी बीच में 10 छुट्टी है तो 10 छुट्टी अलग से मिलेगी, नहीं, वो सब मैटरनिटी लीव में है। और ऐसा भी हो सकता है आपने मैटरनिटी लीव ली हो और आप स्कूल में टीचर हो, तो आपकी 1 महीने की समर वेकेशन बीच में आ गई, तो आप ये सोचो कि 1 महीने की समर वैकेंसी आ गई तो भाई मेरे को मैटरनिटी लीव 7 महीने की हो जाएगी, नहीं, वो उस 6 महीने में ही जाएगी वो भी। तो इस बात का ध्यान रखना। टिप्पणी की है इसमें क्या, मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन करने वाली महिला सरकारी कर्मचारी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा। मतलब मैटरनिटी लीव लेना है तो आपको पहले चिकित्सा प्रमाण पत्र जरूर आपको साथ लगाना है। अगला एक इसकी टिप्पणी नंबर 2 है, ये थोड़ी और ध्यान देने योग्य है। क्या, नए जन्मे बच्चे की बीमारी के मामले में, मतलब अगर आपका कोई बच्चे के जन्म हुआ और उसके कोई बीमारी थी पहले से ही, बच्चे बीमारी के साथ ही जन्म हुआ किसी बच्चे का, ऐसे मामले में मातृत्व अवकाश की निरंतरता में कोई अन्य किस्म का अवकाश केवल कैजुअल लीव को छोड़कर सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी इस प्रभाव से मतलब इसमें यह लिखा है कि भाई अगर 6 महीने की आपने मैटरनिटी लीव ले रखी है पहले, लेकिन आपको पता चला कि जैसे डिलीवरी हुई बच्चे में कोई बीमारी है पहले से ही, तो अगर आपका जो अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी है, अगर उसको ऐसा लगता है कि माँ का इस बच्चे के ऊपर ध्यान देना तर्क संगत है, न्याय संगत है, इसको छुट्टी चाहिए, बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तो वो उसी के मातृत्व अवकाश की निरंतरता के अंदर किसी भी तरह का अवकाश और अप्लाई कर सकती है, सिर्फ कैजुअल लीव को छोड़कर। चाइल्ड केयर लीव भी ले सकती है वो, और लीव भी ले सकती है, हाफ पे लीव भी ले सकती है, या जो भी और कोई लीव हो किसी के पास, तो वो सब लीव लगा सकती है उसी के कंटिन्यू उस चीज में, ठीक है। लेकिन कब, जब अगर वो बच्चा ऐसा लगता है कि वो बीमारी हो ऐसी है कि बच्चे के ऊपर ध्यान देना है, वरना आपको ज्वाइन करना पड़ेगा चाइल्ड केयर लीव पे। ज्वाइन करने के बाद दोबारा से अप्लाई करनी पड़ेगी। निरंतरता का मतलब होता है बिना ज्वाइन करे आगे बढ़ा लो अवकाश को, वो चीज। टिप्पणी नंबर 3 भी लिखी है इसमें। क्या, टिप्पणी नंबर 3 है, जहां महिला कर्मचारी मृतक बच्चे को जन्म देती है, अगर बच्चे की डेथ हो गई जन्म देते टाइम, या फिर प्रसूति अवकाश की अवधि के दौरान बच्चे की मृत्यु हो जाती है, यानी कि आपकी मैटरनिटी लीव, मतलब बच्चे का जन्म सही हुआ लेकिन बाद में डेथ हो गई, तो ऐसे मामलों में प्रसूति अवकाश 45 दिन का या बच्चे की मृत्यु तिथि से 7 दिन का, इसमें जो भी वाद होगा अनुदेय होगा। मतलब फिर प्रसूति अवकाश दिया जाएगा उसको, या तो भाई प्रसूति अवकाश 45 दिन का हो, या फिर बच्चे की मृत्यु की तिथि से 7 दिन का, जो भी बाद में होगा, दोनों तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो डेथ के अगले 7 दिन या प्रसूति अवकाश 45 दिन, जो बाद में होगा वो अनुदेय होगा, यानी जो इनमें से ज्यादा होगा। तो ये है मैटरनिटी लीव का रूल। तो बहुत सारी महिलाएं इसमें कंफ्यूज रहती है कि क्या होगा, कैसे मिलता है, क्योंकि बस आपको ये तो पता है कि मैटरनिटी लीव 6 महीने की मिलती है, लेकिन ये चीज जो मैंने बताई है, और भी कई रूल है, अवकाश आगे पीछे लगाना, बच्चे की बीमारी हो, डेथ हो जाए, ठीक है, बीच में छुट्टी आ रही है, समर वैकेशन सारी, वो सब क्या होगा, ठीक है। अगर आपका अबॉर्शन हो जाता है तो क्या होगा, तो आपको अगर पता होगा तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑफिस में बता, जब पूछते हैं ना किसी से तो बड़े भाव बढ़ जाते हैं उनके, वो अपने आप को मतलब पता नहीं क्या समझने लग जाता है, हाँ तेरे से पूछ रहा है वो, फिर आप हाँ बताऊंगा जी, बाद में बताऊंगा, ठीक है, तो मतलब बताते नहीं है लोग। तो ये थी इस मैटरनिटी लीव के बारे में रूल नंबर 44। अब अगली वीडियो में करेंगे रूल नंबर 45, और इससे आगे कोई अगर और छोटा, ये आपका 46। ये दोनों रूल करूंगा अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, अगर इससे पहले की वीडियो लीव की नहीं देखी है
तो आई बट इधर डिस्कशन मिल जाएगी, जनरल रूल मिल जाएगा, एक्सग्रेशिया पॉलिसी मिल जाएगी, कैशलेस मेडिकल कार्ड फैसिलिटी के बारे में मिल जाएगा, कंडक्ट रूल मिल जाएगा, पे एंड अलाउंस रूल मिल जाएगा, टीएडीए रूल मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियो है, प्लेलिस्ट देख लेना। थैंक यू, जय हिंद।